आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जो कि मुझे मेरे मेंटोर ने सुनाई है आज ही। देन मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगा, जिसके माध्यम से मैं अगर आपको वो चीज़ बता देता हूँ ना, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना, या फिर आपकी लाइफ में जहाँ भी आज आप भटक रहे हैं, या फिर आप कोई सही मार्ग चुनते हैं लेकिन उस सही मार्ग को कोई और गलत साबित कर देता है, फिर इसके बाद आप कहीं और झुकने लगते हैं, फिर इसके बाद आप कहीं और भटकने लगते हैं। देन इस चीज का सलूशन आपको इस कहानी से मिलने वाला है कि आपको एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में जाना किस तरफ है। अगर आपने वो रास्ता चुन लिया ना, तो आपको चाहे कितने भी भटकाने वाले लोग मिले, लेकिन आप अपने मार्ग से भटकोगे नहीं। तो ये कहानी है एक ऐसे दुकान की जहां पर एक पुरुष एक फल की दुकान रखता है, और वो उसकी दुकान में बहुत सारे फल होते हैं, स्वादिष्ट फल, इतने बेहतर फल होते हैं कि अगर कोई इंसान उस फल को खाएगा ना, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो वहां पर उस फल की दुकान के सामने वो एक बैनर लगाया होता है, और उस बैनर पर वो लिखा होता है कि यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। क्या लिखा है? यहाँ पर फल बेचे जाते हैं, एक बड़ा सा बैनर में। अब उस बैनर में जब लिखा होता है कि यहाँ पर फल बेचे जाते हैं, तो जितने भी कस्टमर वहां से आते थे, तो कुछ लोग उनको, उस व्यापारी को अब सलाह देने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि इस बोर्ड में लिखा है, तो ज्ञानी लोग, सलाह देने वाले लोग आते हैं और कहते हैं, एक इंसान वहां से गुजरता है और बोलता है, व्यापारी जी, आप यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर फल बेचे जाते हैं, तो भाई यहाँ पर ही ना बेचा जाएगा, और कहीं थोड़ी गली मोहल्ले में थोड़ी बेचा जाएगा, जहाँ पर दुकान है वहीं पर बेचा जाएगा ना। तो वो व्यापारी, थोड़ा सा उसका दिमाग खराब होता है, कहता है, यार मैंने तो ये गलत लिखा है बोर्ड में, यहाँ पर यहीं पर न बेचा जाएगा, वो बोलता है। तो वो फिर क्या करता है व्यापारी, यहाँ पर उसको काट करके लिखता है केवल फल बेचे जाते हैं। देन वहां से एक और कस्टमर गुजरते हुए आता है और वो देखता है कि लिखा है उसमें फल बेचे जाते हैं। अब वो जैसे ही उस लाइन को पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है फल बेचे जाते हैं, तो फिर से वो कमेंट करता है, व्यापारी जी, यहाँ पर फल ही तो बेचे जाते हैं ना, और कुछ थोड़ी बेचा जाएगा, फल के अलावा और क्या है आपकी दुकान में जो आप बेचोगे, फल ही ना बेच रहे हो। तो वो फिर परेशान हो जाता है, कहता है, यार ये तो मैंने गलत लिख दिया। अब वो क्या करता है, फल को काट देता है, फल को भी काट देता है, और उसमें केवल लिख जाता है बेचे जाते हैं, उसमें लिखा रहता है बेचे जाते हैं, बाकी सब काट देता है। अब फिर से वहां पर कोई और कस्टमर गुजरता है और उस व्यापारी से बोलता है कि व्यापारी जी, बेचे जाते हैं, इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर आप बेच ही तो रहे हो, और कुछ थोड़ी कर रहे हो कि कुछ और कर रहे हो, आप बेच ही ना रहे हो। तो फिर से वो परेशान हो जाता है, तो वो फिर पूरा बोर्ड काट देता है, यानी पूरा बोर्ड काट करके फेंक देता है कचड़े में। अब वहां से एक और सज्जन निकलते हैं, गुजरते हैं उसकी दुकान में, और वो देखते हैं कि व्यापारी जी अपने दुकान के सामने तो बैनर लगाया ही नहीं। तो वो फिर व्यापारी से बोलते हैं कि व्यापारी जी, आपने अपनी दुकान के सामने बैनर नहीं लगाया है, तो लोग आपकी दुकान में आना ही नहीं चाहेंगे, आपको सजा कर रखना चाहिए ना, उसमें अच्छे से शब्दों से लिखना चाहिए। तो वो फिर व्यापारी फिर परेशान हो जाता, कहता है कि यार मैंने तो लिखा था यहाँ पर फल बेचे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए, अपनी अपनी राय दिए कि ये तो यही होता है, यहाँ पर फल ही तो बेचे जाते हैं, यहीं पर तो बेचे जाएंगे, और कहीं थोड़ी बेचे जाएंगे। फिर यहाँ पर काटने के बाद फल बेचे जाते हैं, तो कोई और कमेंट करता है, अरे भाई फल ही तो बेच रहे हो, और कुछ थोड़ी बेच रहे हो। फिर वो फल को भी काट देता है, फिर लिखा रहता है उसमें यहाँ पर बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं केवल। तो वो बेचे जाते को ही काट देता है, क्योंकि कहते हैं लोग कि आप यहाँ पर बेच ही तो रहे हो, और कुछ थोड़ी कर रहे हो। तो अब जो सज्जन आते हैं वो सलाह देते हैं कि आपको बोर्ड बैनर लगाना चाहिए, जिसमें लिखा रहना चाहिए कि यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। तो फिर वो परेशान होकर के सोचता है कि अब मैं फिर से बैनर बनवाऊं। सो एवरीवन, इस कहानी से मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, या फिर आप कुछ बड़ा करने जाओगे अपनी जिंदगी से, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से सलाह देंगे कि ये मत कर, ये नहीं सही है, जो उनकी बुद्धि होगी उसके अकॉर्डिंग।
बहुत सारे सलाह आपको ऐसे देंगे, अगर आपने उन सलाह पर चलना शुरू कर दिया, यानी उनकी बात को मान लिया, तो आप भी उस अधूरे शब्द की तरह हो जाओगे और एक दिन पूरी तरह से खत्म कर दोगे अपने आप को। अगर आपने उन सलाह को ना मान करके अपने रास्ते पर चलते गए, आप रुके नहीं, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे और आप फिर से बैनर बना लोगे। यानी कि भले आपको मार्ग में भटकाने वाले कितने भी लोग मिले, लेकिन आपको अंत में एक चीज तो ये पता होना चाहिए कि यार जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ ना, वो सबसे अलग है। ये मार्ग ही है आपको अपनी जिंदगी की ओर ले जाने का, आपको अपनी रियल लाइफ से रूबरू करवाने का। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी स्टोरी हो आपसे मिस ना हो। और एक चीज याद रखिए, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इस कहानी से रिलेटेड कि लोग आपको अपने मार्ग से भटका ना पाए, तो अभी नीचे आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर, वहां पर मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाते हैं तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज बताई जाती हैं, जो आप यूज करते हो और कभी हार नहीं मान करके आगे लाइफ में बढ़ते हो और उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो फटाफट बिना देर किए अभी जाइए, विजिट कीजिए और आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। बाकी मिलते हैं, तब तक बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।